नमस्कार दोस्तों, हम स्टडी कर रहे थे बायोलॉजी के बारे में और बायोलॉजी में हम बेसिकली चर्चा कर रहे थे फूड के बारे में। जो हमें एक फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है और एक जो हमें मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है, उनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। वो सोर्सेज जो एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स होते हैं उनके बारे में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, जैसे फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनके बारे में प्रोटीन हो गया, इनके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे थे जो एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्सेज नहीं होते बट अपने मेटाबॉलिज्म में सहायक होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। उनमें से वाटर के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विटामिन के बारे में स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। तो विटामिन की बात करें तो इनकी खोज करी थी लुनसिन ने, नामकरण करा था सी फंक ने और विटामिन थ्योरी दी थी हॉपकिंस फंक ने। ये तीनों चीजें नोट डाउन कर लेते हैं वन बाय वन। विटामिन की खोज किसने करी थी? खोज करी थी लुनसिन ने। लिखो, ये नोट डाउन करो। विटामिन की खोज करी थी, डिस्कवर करा था लुनसिन ने। ठीक है। और विटामिन को जो नामकरण करा था वो किसने करा था? नामकरण विटामिन का नामकरण किसने करा था? नामकरण करा था सी फंक ने। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लीनियर क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम बात करें विटामिन थ्योरी किसने दी थी, तो वो भी नोट डाउन कर लीजिए। थ्योरी विटामिन थ्योरी दी थी हॉपकिंस हॉपकिंस फंक ने विटामिन थ्योरी दी थी। ठीक है, तीनों पॉइंट आप लोगों को टिप्स पे याद होने चाहिए। फर्स्ट, खोज किसने करी, सेकंड नामकरण किसने करा और विटामिन थ्योरी किसने दिया। अब हम बात करते हैं विटामिन कितने टाइप के हो सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। ठीक है, विटामिन बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं। एक जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, एक वो जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, यानी कि पानी में घुलने वाले और वसा में घुलने वाले, सोल्यूबल सोल्यूबल इन सोल्यूबल इन फैट। और सेकंड टाइप के कौन से हो सकते हैं? सोल्यूबल या घुलनशील, पानी में घुलनशील कौन से होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, सोल्यूबल इन फैट की हम बात करें, चर्चा करें, तो हमारे पास ए, टी और ई और के, ये चार अपने विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट में सोल्यूबल होते हैं और जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो दो होते हैं, बी और सी। ठीक है, कौन कौन से सोल्यूबल होते हैं फैट में? ए, डी, ई के। और सोल्यूबल जो वाटर में घुलनशील होते हैं वो बी और सी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम करीबन 6 टाइप के विटामिन के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूबल इन वाटर में जो सोल्यूबल होते हैं, वाटर में पानी में घुलनशील होते हैं, उन विटामिन के बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए, पानी में घुलनशील विटामिन। पानी में सॉरी फैट में, वसम, वसा वालों को पहले पढ़ेंगे। सोल्यूबल सोल्यूबल इन फैट विटामिन की बात कर रहे हैं। तो जो विटामिन पानी में सोल्यूबल होते हैं उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले चर्चा करेंगे विटामिन ए के बारे में। ठीक है, विटामिन ए के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चार्ट सा बनवा देता हूँ, एक साथ में चार्ट बनवा देता हूँ। सबसे पहले हम ए, डी, ई के बारे में पढ़ लेंगे, फिर विटामिन बी, सी के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये चार्ट बनवा देता हूँ, हम अलग अलग ना पढ़कर एक साथ में ही उनको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो चार्ट बनाना स्टार्ट करिए। एक साथ में हम स्टडी करने वाले हैं सारे विटामिन को। कौन सा डिजीज होता है, क्या उसका साइंटिफिक नाम होता है, और कौन से उसके सोर्सेज होते हैं जिससे विटामिन की पूर्ति होती है, और उससे रिगार्डिंग कोई स्पेशल पॉइंट होगा तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं।
हम वैसे हेडिंग के तौर पे ना लिखकर अब इनको कंबाइन ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए विटामिन, विटामिन, फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा उसका साइंटिफिक नेम, उसको क्या कहते हैं, फिर हम बात करेंगे डिजीज की, डिजीजेज कौन कौन सी हो सकती हैं, उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे स्पेशल पॉइंट की, उसके रिगार्डिंग हमारे पास कौन सा कोई स्पेशल पॉइंट जो भी होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करिए, नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन, विटामिन ए के बारे में। किसके बारे में, देखो कलर अलग ले लेते हैं, एक थोड़ा सा ब्लू कलर ले लेते हैं। विटामिन ए के बारे में चर्चा करें। ठीक है, विटामिन ए के बारे में मैं बात करूं तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेटिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिनोल बोलते हैं। इससे होने वाली जो डिजीजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस होती है और जीरोफ्थैल्मिया होती है। लिखिए, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस या नाइट्रोलोपिया होती है, ये हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो देखिए देखिए विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी डिजीजेस होते हैं, एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं, नाइटेलोपिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नाइटेलोपिया भी बोल सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस को। ठीक है, इसके अलावा इससे जो दूसरी डिजीज हो सकती है जीरोफ्थैल्मिया, एक हो सकता है रोग जिसमें क्या होता है हमारी आंखें सूखी सूखी हो जाती हैं, जिसमें वाटर जो होता है हमारी आंखों का वो गायब हो जाता है। ठीक है, थैलेमिया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ड्राई आई डिजीज। क्या लिख सकते हो, ड्राई आई डिजीज, या इतना ही लिख लो ड्राई आई हो जाती है, आंखें हमारी सूख जाती हैं। ठीक है, अब विटामिन ए का हमारे पास सोर्स क्या होता है जिससे हमें विटामिन ए की पूर्ति होती है, तो सबसे ज्यादा गाजर होता है, गाजर से हमें मिल सकता है, मछली के यकृत के तेल से मिल सकता है, मछली के यकृत के का तेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा दूध से मिल सकता है, दूध से विटामिन ए की पूर्ति हो सकती है। इसके अलावा दही से, दूध, दही, अंडे, अंडा और हरी सब्जियों और हरी सब्जियों। इसके सोर्सेज क्या क्या हो गए विटामिन ए के, गाजर हो सकता है, मछली के यकृत का तेल हो सकता है, दूध हो सकता है, दही हो सकता है, अंडा हो सकता है और हरी सब्जियां हो सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। ये ना यकृत में संचित रहता है, कहाँ पे स्टोर्ड रहता है विटामिन ए, उसके बारे में मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। यकृत में संचित, कलेक्टेड रहता है, संचित रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इस विटामिन की कमी से क्या होता है, जो इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है वो होती है। इस विटामिन की कमी से संक्रमण या इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो लिखिए, लिखिए इस विटामिन की, इस विटामिन की, इस विटामिन की, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से संक्रमण होने की, संक्रमण या इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। इसकी कमी से क्या होता है, इन्फेक्शन फैलने की संभावना ज्यादा रहती है, संभावना रहती है। इसके अलावा
हमारे पास इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ये हमारे दृश्य दृश्य वर्णकों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, हमारी विजिबिलिटी में सहायक होता है, आंखों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। तो दृश्य वर्णकों के निर्माण में सहायक होता है, दृश्य वर्णकों के निर्माण में निर्माण में निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थोड़ी मैंने स्क्रीन की साइज छोटी कर दी है जिससे आप लोगों को कंप्लीटली ये दिखे। ठीक है, हमने बात करी विटामिन ए की, इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है। डिजीज जो होती है, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह होती है, सोर्सेज क्या होते हैं, विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं गाजर, मछली के यकृत का तेल, दूध, दही, अंडा, हरी सब्जियां वगैरह होती हैं। और इससे क्या क्या इससे रिलेटेड क्या स्पेशल पॉइंट्स हो सकते हैं, ये तो पहला तो ये है कि यकृत में संचित रहता है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा विटामिन यकृत में संचित रहता है। दूसरा, इस विटामिन की कमी से संक्रमण होने की संभावना रहती है। तीसरा, दृश्य वर्णकों के निर्माण में सहायक होता है। अब हम चर्चा करना स्टार्ट करते हैं विटामिन डी के बारे में। इसके बारे में विटामिन डी के बारे में पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। डी का सबसे पहले साइंटिफिक नेम क्या होता है उसकी बात करते हैं, कैल्सिफेरॉल, इसको डी या D3 भी बोलते हैं। ठीक है, D3 भी बोलते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैल्सिफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम होता है, कैल्सिफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, इसकी वजह से कौन कौन से डिजीजेस होती हैं उनकी चर्चा करते हैं। जो इसकी कमी से, इस विटामिन की कमी से बेसिकली रिकेटस रोग हो सकता है। और जो ये बच्चों का रोग है, इसमें बच्चों में कौन सा रोग हो सकता है, रिकेट्स, या इससे क्या होता है, छोटा जो बच्चा होता है वो ना रह जाता है, उसकी हाइट कम रहती है, हड्डियां मजबूत नहीं हो पाती है। तो ये बेसिकली चाइल्ड में होने वाला, बच्चों में होने वाला रोग है। इसके अलावा बड़ों की बात करें तो ओस्टियोमेलेसिया और ओस्टियोपोरोसिस दो रोग हो सकते हैं जो बड़ों में होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। रिकेटस के अलावा हमारे पास दो डिजीज और हो सकती हैं विटामिन डी की कमी से। कौन से ओस्टियोमेलेसिया और ओस्टियोपोरोसिस, ये दो रोग हो सकते हैं जो ये अडल्ट में होता है। ठीक है, बड़े लोगों में ये बीमारी हो सकती है, छोटे बच्चों में रिकेटस रोग होता है। हड्डियां, बेसिकली हड्डियों से रिलेटेड ये डिजीजेस हैं। अब हम बात करें इसके इंपोर्टेंट सोर्सेज क्या होती हैं जिनसे हमें विटामिन डी की पूर्ति होती है। तो वो लिखिए, नोट डाउन करिए। दूध इसका मेन सोर्स है। इसके अलावा मछली के यकृत का तेल भी इसका प्रमुख सोर्स है, मछली के यकृत का तेल। इसके अलावा ये जो यकृत का तेल है ये विटामिन डी का प्रमुख सोर्स है, मेन सोर्स है, विटामिन डी का मेजर सोर्स है, प्रमुख सोर्स है। क्या प्रमुख सोर्स है, यकृत का तेल। इसके अलावा मिल्क रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, दूध से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे इसके अच्छे सोर्सेज होते हैं। मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अब देखो मैंने इसके सोर्सेज क्या क्या बताया, दूध हो गया, मछली के यकृत का तेल हो गया और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गया। ठीक है, और हमें धूप से भी ये मिलता है। अब देखिए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें धूप से भी प्राप्त होता है। तो ये लिखिए, नोट डाउन करना स्टार्ट करिए इस चीज को।
स्पेशल पॉइंट्स में नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं क्योंकि हमें धूप से भी ये विटामिन की पूर्ति होती है। सनशाइन विटामिन, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये धूप से भी बनता है, ये चीज भी यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। मैंने वहां इसके सोर्सेज में नहीं लिखवाया, धूप से बनता है, ठीक है। तीसरा स्पेशल पॉइंट इसके रिलेटेड क्या हो सकता है, विटामिन के साथ साथ ये हार्मोन भी होता है। विटामिन डी की बात करें तो ये विटामिन के साथ साथ क्या होता है, हार्मोन भी होता है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन चीज पूछी जाती है, कौन सा विटामिन विटामिन के साथ साथ हार्मोन भी होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। विटामिन के साथ साथ हार्मोन भी है, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट में हम बात करें तो इसका जो कोई पादप स्रोत नहीं है, पादप सोर्स नहीं है, तो ये चीज भी यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, पादप स्रोत नहीं है। ये देखो जो मैंने 4-5 पॉइंट आपको स्पेशल पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं, ये वही पॉइंट मैं नोट डाउन करवा रहा हूं जो आपकी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट और लिखवा देता हूं, ये सबसे तेजी से बनने वाला हमारा विटामिन होता है। ये हमारी बॉडी में सबसे तेजी से जो वो विटामिन बनता है वो यही होता है, सबसे तेजी से बनता है, तेजी से बनता है। क्या बनता है तेजी से, विटामिन डी, वो स्पीडली बन जाता है। बॉडी में सबसे ज्यादा जल्दी कौन सा बनता है, विटामिन डी बनता है। मैंने विटामिन डी के बारे में बात करी, देखिए मैं एक बार मैं इसको रिपीट करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए विटामिन डी की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैल्सिफेरॉल। इससे जो रिलेटेड डिजीज वगैरह होती हैं विटामिन डी की कमी से, वो रिकेटस, ऑस्टिमेलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस, ये 3 डिजीजेस होती हैं। इसके प्रमुख सोर्सेज क्या है, तो दूध, मछली के यकृत का तेल और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इसके मेजर सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा ये धूप से भी बनता है, इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और ये विटामिन के साथ साथ हार्मोन भी होता है, इसके कोई पादप स्रोत नहीं होता है, प्लांट सोर्स इसका नहीं होता है। और सबसे तेजी से हमारी बॉडी में सबसे फास्ट जो विटामिन फॉर्मेशन हो, जिस विटामिन का फॉर्मेशन होता है वो होता है विटामिन डी। होपफुली यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। नेक्स्ट हमारा विटामिन जो रहेगा वो रहेगा विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए विटामिन ई। आपने डी के बारे में लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, चलिए लिखिए। इसको मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा, चलो रहने देता हूं, दोनों साथ में देखते देखते लिखूंगा। यहां पे हम हेडिंग डालते हैं विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई की बात करें तो इसका क्या नाम होता है, टोकोफेरोल इसका नाम होता है। क्या नाम होता है, टोकोफेरोल इसका नाम होता है। लिखिए साइंटिफिक नाम लिखिए, टोकोफेरोल इसका साइंटिफिक नेम होता है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कौन से डिजीजेज हैं, डिजीजेज की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। कौन सी इससे रिलेटेड डिजीज है, तो इससे रिलेटेड जो जनन क्षमता होती है हमारे बॉडी में, जो प्रोडक्टिविटी की एफिशिएंसी होती है, वो डिपेंड करती है विटामिन ई पे। जनन क्षमता, जनन क्षमता में कमी हो जाती है यदि इस विटामिन की कमी हो, तो हमारे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उसमें कमी होती है, ठीक है। ये हमारा एक इसकी से रिलेटेड विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है। अब हम बात करें तो इसके सोर्सेज क्या है। सोर्सेज की बात करें, इसके अच्छे सोर्सेज क्या हैं, किससे इसकी पूर्ति होती है, तो अंकुरित अनाज से, दूध और हरी
उन पत्तेदार सब्जियों से इसकी पूर्ति होती है। तो ये तीनों चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अंकुरित 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 अनाज से, अंकुरित अनाज से, इसके अलावा दूध, दूध देखो हर चीज में आएगा, दूध हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। दूध लगभग सारे जितने भी हमारे आप लोग देखोगे जितने भी विटामिन है उनकी पूर्ति में बहुत ज्यादा सहायक होता है दूध। तो दूध हमेशा डेली पीना चाहिए। अंकुरित अनाज में हो गया, दूध हो गया, हरे पत्तेदार पत्तों की सब्जियां, हरे पत्तों की सब्जी, हरे पत्तों की सब्जी, इनसे हमें विटामिन ई की पूर्ति होती है। स्पेशल पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूं तो इसको सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। किसका विटामिन कहा जाता है? इसको सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुंदरता का विटामिन किसको कहा जाता है, कौन से विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। तो आपको लोगों को पता होना चाहिए विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ विटामिन ई के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ई को टोकोफेरोल भी कहते हैं। इसको जनन क्षमता में कमी हो सकती है इसकी कमी से। सेकंड, इसके जो मेजर सोर्सेज है वो अंकुरित अनाज, दूध, हरे पत्तों की सब्जियां, ये इंपॉर्टेंट इसके रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं। इसके अलावा इसको सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की, और नेक्स्ट हमारा रहेगा विटामिन के। विटामिन के बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करें इसके नाम की, इसका क्या नाम होता है वो उसके नाम की हम यहाँ पे चर्चा करें। तो नेफ्टोक्विनोन या फिटोक्विनोन इसको कहा जाता है। तो लिखिए नेफ्थोक्विनोन या फिटोक्विनोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिटोक्विनोन इसको कहा जाता है। अब बात करें इसकी कमी से, यदि इस विटामिन के की कहीं पे भी कमी होती है, उस कमी की वजह से कौन सा रोग होता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी कमी से जो ब्लड होता है उसमें थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का, क्लोटिंग नहीं होती है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है, थक्का नहीं जमता है। यदि ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी पे क्लोटिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे शरीर से वो ब्लड निकलता ही जाएगा। ठीक है, अब बात करें इसके रिसोर्सेज की, क्या क्या इसके रिसोर्सेज होते हैं। तो चलिए रिसोर्सेज के बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो इसमें इसको मेंटेन करने में ज्यादा सहायक होती है। सबसे ज्यादा हरे पत्तेदार सब्जियां, इसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, इसके अलावा टमाटर हो गया। टमाटर और हरे पत्तेदार सब्जियां इसमें बहुत ज्यादा सहायक होती हैं, विटामिन के को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा सहायक होती हैं। अब इससे रिलेटेड हम स्पेशल पॉइंट की चर्चा करें तो हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये कहाँ पे पाया जाता है। सबसे पहले एक तो हमने विटामिन ए देखा था जो यकृत में पाया जाता है। विटामिन के की बात करें तो ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये जो विटामिन है ये मनुष्य की, ह्यूमंस की आंत में पाया जाता है। मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मनुष्य की आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इसके अलावा मैं बताऊं तो इसके अलावा
B6 और B12 विटामिन बी किस में पाए जाते हैं? आंत में पाए जाते हैं। ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं जब विटामिन बी की बात करूंगा तो एक्सक्लूसिवली वहां पे आप लोगों को बता दूंगा, बट यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक जो वो हमारे सोल्यूबल इन फैट विटामिन थे, वसा में घुलनशील जो विटामिन थे, उनके बारे में हमने चर्चा करी। ए डी ई की, इनके बारे में डिटेल में हमने जाना, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो वाटर में सोल्यूबल विटामिन होते हैं, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन जो वाटर में सोल्यूबल है उनकी चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन बी सबसे पहले आएगा, उसी की हम चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। बी के मल्टीपल पार्ट होते हैं, B1, B2, B3, B4 और 7, B5, B6, B9, B12, ऐसे मल्टीपल हमारे इसके पार्ट्स होते हैं। तो इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे, ठीक है। बी बहुत थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग के तौर पे यहाँ पे लिखिए हम किस किस की बात करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन B1, ठीक है। फिर हम चर्चा करेंगे विटामिन B2, किसकी चर्चा करेंगे? विटामिन B2 की चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे विटामिन B3 की। विटामिन B3 के बाद हम बात करेंगे विटामिन B4, 7 या इसको विटामिन H भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। एक बार मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नोट डाउन कराऊं, फिर हम बात करेंगे विटामिन B5 के बारे में। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे विटामिन B6 के बारे में, और लेटर ऑन हम बात करेंगे विटामिन 9 के बारे में, और जिसको विटामिन M भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे B12 के बारे में, ठीक है। B12 आप लोगों ने नाम काफी बार सुना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए अब हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन बी की। किसकी बात करेंगे? हम विटामिन B1 की बात करेंगे। B1 की चर्चा करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? थायमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं इसको। लिखिए, थायमीन, ठीक है। थायमीन के बाद में हम बात करेंगे कि विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। B1 की कमी से हमारी बॉडी में बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारी बॉडी में हार्ट से रिलेटेड एक डिजीज होती है, और ये डायरेक्टली किसको अफेक्ट करती है? बेरी बेरी रोग हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। ये डिजीज से हमारा डायरेक्टली कौन सा बॉडी का कौन सा हिस्सा अफेक्टेड होता है? बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, और हार्ट से रिलेटेड ये डिजीज है। थायमीन, B1 को क्या कहते हैं? थायमीन। और रोग की हमने बात करी बेरी, और इसका जो मेजर सोर्स होता है, हमें जिसका यूज करना चाहिए इस डिजीज से, इस विटामिन B1 की पूर्ति करने के लिए, तो वो होता है काजू। इसकी कमी ना हो उसके लिए हमें काजू खाना चाहिए। और इसके अलावा हम बात करें, इसके और भी मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, उनकी भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें स्पेशल पॉइंट में मैं लिख देता हूं, चावल को धोकर खाने से क्या होता है? जो चावल होते हैं उनमें B1 पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है, जिससे क्या होगा? यदि हम चावल को धोकर खाते हैं तो B1 निकल जाता है। B1 निकल जाता है। चावल को धोने से विटामिन B1 निकल जाता है, ठीक है, निकल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब B2 की बात करें, B2 को क्या कहते हैं और
क्या इसका यूज वगैरह होता है, तो चलिए उसको बात करें। विटामिन बी 2 की हम यहाँ पे चर्चा करें तो बी 2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, इसका नाम होता है, क्या नाम होता है, राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है। अब देखो इसकी वजह से डिजीज कौन सी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी वजह से हमारे त्वचा व होंठ फटने लग जाते हैं। क्या होता है, हमारे स्किन और होंठ फटना किसकी वजह से होता है, बी 2 की कमी से त्वचा व होठों का फटना। ठीक है, किसकी वजह से होता है, बी 2 की कमी की वजह से होता है, और इसको कीटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोसिस इसको बोलते हैं। ठीक है, देखो इससे क्या इफेक्ट होता है, हमारी स्किन डिजीज होती है बेसिस कीटोसिस। ठीक है, और अफेक्टेड एरिया वेयर व्हाइट राइस वाज यूजेस एज मेजर डाइट। ठीक है, बेरी बेरी रोग कहाँ पे होता है, मेजरली बात करें, बेरी बेरी रोग की बात करें तो ये मेजरली वहां पे होता है जहां पे चावल ज्यादा खाए जाते, वहां पे ये भी चीज। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम वापस हमारे पॉइंट पे आते हैं, बी 2 पे, राइबोफ्लेविन, और इसकी वजह से जो डिजीज होती है इसकी कमी की वजह से, तो वो त्वचा फटना, हमारे होठों का फटना किसकी वजह से होता है, बी 2 विटामिन की वजह से होता है। और इसकी यदि हमें केयर करनी है तो हमें क्या खाना चाहिए, किसकी पूर्ति करनी चाहिए हमारे शरीर में, हमें ड्राई फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए, राइबोफ्लेविन या बी 2 की कमी से बच सकते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स और खाने से। अब हम वापस हमारे पॉइंट पे आते हैं और नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं। बी 3 हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। बी 3 को हम नाइसिन या निक्टो बी 3 को नाइसिन या निक्टोटीन माइड कहते हैं, निक्टोटीन माइड कहते हैं। तो लिखिए, इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। बी 3 जो हमारा विटामिन है उसको नियासिन, नियासिन या क्या कहते हैं, लिखिए निकोटीन माइड। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि इसकी वजह से कौन सा डिजीज हो सकता है हमारी बॉडी में। उसकी बात करें तो 4D सिंड्रोम हो सकता है, एक तो 4D सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा प्लेग्रा रोग हो सकता है। क्या हो सकता है, प्लेग्रा रोग किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन बी 3 की कमी की वजह से 4D सिंड्रोम या प्लेग्रा रोग हो सकता है। और इससे बचने के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए, इससे बचने के लिए हमें इसकी जो मेजर सोर्सेज है वो मूंगफली, मूंगफली मूंगफली, टमाटर, टमाटर, हरी सब्जियां, मूंगफली, टमाटर, हरी सब्जियां इसके मेजर सोर्सेज हैं। किसके मेजर सोर्सेज हैं, बी 3 के मेजर सोर्सेज हैं। ठीक है, होपफुली इसमें स्पेशल पॉइंट कुछ है नहीं तो मैं आप लोगों को नोट डाउन नहीं करवा रहा। अब हम वापस आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा जो विटामिन रहेगा विटामिन 4 या 7 या इसको विटामिन एच भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। और इसका नाम क्या होता है, बायोटीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बायोटीन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से रोग कौन सा होता है, कि कौन सी डिजीज होती है उसकी चर्चा कर लेते हैं। बायोटीन की वजह से बालों का गिरना या लकवा पड़ना बीमारी होती है। क्या होता है, बालों का गिरना, बालों का गिरना या लकवा पड़ना, इससे इसकी कमी से डिजीज होती है। अब देखो इसकी पूर्ति रखनी है तो कैसे रखेंगे, देखिएगा। यदि हमें बी 4 या 7 या विटामिन एच की पूर्ति रखनी है तो इसके मेजर सोर्सेज क्या होते हैं, दूध होता है, दूध होता है, हरी सब्जियां होती है, हरी सब्जियां होती हैं, दूध हो गया, हरी सब्जियां हो गई, दूध हो गया,
हरी सब्जियां हो गई, यकृत का तेल हो गया, यकृत का तेल हो गया, तेल हो गया, मांस हो गया, और अनाज जो खाते हैं वो हो गया। तो ये हमारे शरीर में बेसिकली किसकी पूर्ति करती है? विटामिन 4, 7 या विटामिन एच की पूर्ति करती है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विटामिन 5 की। विटामिन 5 का क्या नाम होता है? पेंथो पेंटोथेनिक एसिड होता है। क्या नाम होता है इसका? पेंटोथेनिक एसिड इसका नाम होता है। अब बात करें इसकी वजह से डिजीज क्या होती है, तो डिजीज की बात करें तो सबसे पहले बाल सफेद होना, बाल व्हाइट होने लगते हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, बाल सफेद होना, और मंद बुद्धि होना किसकी वजह से होता है? विटामिन B5 की वजह से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। तो अब इसके जो सोर्सेज क्या क्या है, सोर्सेज की हम बात करें तो मांस हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, दूध हो गया, मांस, दूध, टमाटर हो गया, टमाटर हो गया, और मूंगफली हो गई। क्या हो गई? मूंगफली हो गई। ये इसके मेजर सोर्सेज होते हैं। P5 की मेजर सोर्सेज क्या होते हैं? मांस हो गया, दूध हो गया, टमाटर हो गया, मूंगफली हो गई। B5 की वजह से क्या क्या डिजीजेज होती हैं? एक तो हमारे शरीर के बाल सफेद होना स्टार्ट हो जाते हैं, और एक मंदबुद्धि होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल की कमी आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट विटामिन की। नेक्स्ट विटामिन है B6। B6 की हम चर्चा करें तो इसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। तो लिखिए पायरिडॉक्सिन। और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और हमारे पास इसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं? सोर्सेज की हम बात करें तो इसके बेसिक सोर्सेज होते हैं, यकृत का तेल हो गया, मांस हो गया, अनाज हो गया। ये तीन मेजर इसके सोर्सेज होते हैं। तो तीनों को नोट डाउन कर लेते हैं। यकृत का तेल हो गया, यकृत का तेल हो गया, मांस हो गया, और अनाज। ठीक है, इसके बारे में हम बात करें, स्पेशल पॉइंट के रूप में इसके बारे में चर्चा करें तो ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। आंत में एक और हमने बात करी थी, कौन से की बात करी थी? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि हमारा जो विटामिन के होता है वो भी आंत में पाया जाता है। वहां पे ही मैंने बताया था कि विटामिन B6 और B12 भी आंत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने वहां पे भी बताई थी, और B6 में आप लोगों को नोट डाउन भी करवा दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं विटामिन 9 या विटामिन M जिसको बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको फोलिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन 9 को फोलिक एसिड भी कहा जाता है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? डिजीज की हम यहाँ पे बात करें तो मेगलोफ्लोस्टिक एनीमिया होता है। मेगलोफ्लेस्टिक एनीमिया होता है। तो लिख लीजिए, इसको नोट डाउन करिए, मेगलोफ्लेस्टिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में बात करें इसके मेजर सोर्सेज क्या हैं जिससे हमें इस विटामिन की पूर्ति होती है। तो दाल हो गई, दाल हो गई, सब्जियां हो गई, सब्जियां हो गए, अंडे हो गए। ये इसके अच्छे सोर्सेज होते हैं।
ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन 12 की। विटामिन 12 की हम चर्चा करें तो विटामिन 12 को साइनोकोबैलेमिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोकोबैलेमिन कहा जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? डिजीज के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पर्नीसियस एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? पर्नीसियस एनीमिया इसकी वजह से हो जाता है। इसकी डिफिशियंसी से पर्नीसियस एनीमिया हो जाता है। और इसकी हमें डिफिशियंसी ना हो तो हमें क्या क्या यूज में लेना चाहिए, क्या क्या इसके मेजर सोर्सेज हैं? तो एक तो हो गया दाल, दाल इसका मेजर सोर्स है। इसके अलावा दूध हो गया, सब्जियां हो गई, दाल, सब्जियां, दाल, सब्जियां, सब्जियां, दूध, दूध और मांस, ये इसके मेजर सोर्सेज होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा बात करें, इसमें कोबाल्ट की सक्रिय अवस्था होती है। एक्टिव फॉर्म में कोबाल्ट पाया जाता है और आंत में पाया जाने वाला ये विटामिन है। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 के बारे में, तो दोनों को नोट डाउन करिए। पहले तो आंत में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? कोबाल्ट, कोबाल्ट ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहां से इसके स्पेशल पॉइंट से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। कोबाल्ट की सक्रिय अवस्था होती है, एक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है इसमें, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक विटामिन बच गया, विटामिन सी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो विटामिन सी भी वाटर में सोल्यूबल होने वाला विटामिन है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक हमने ADE के और विटामिन बी के बारे में डिटेल में स्टडी करा है। लास्ट हमारा जो विटामिन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिए विटामिन सी, इसका फिर नाम क्या होता है, साइंटिफिक नाम वगैरह क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं। इसकी वजह से, इसकी कमी से कौन कौन सी डिजीजेस होते हैं उनके बारे में भी हम स्टडी कर लेते हैं। देखो, स्कर्वी रोग होता है सबसे पहले, तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है, स्कर्वी रोग हो सकता है। और मसूड़े जो हमारे फूलते हैं वो भी इसी की वजह से फूलते हैं। मसूड़ों का फूलना किसकी वजह से होता है? विटामिन ई सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मेजर सोर्सेज की। मेजर सोर्सेज इसके कौन कौन से होते हैं? तो लिखिए, इसके मेजर सोर्सेज हो सकते हैं, आंवला हो सकते हैं, आंवला खाना चाहिए बंदे को, आंवला हो गया। इसके अलावा नींबू हो गया। जो भी हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी के अच्छे सोर्सेज होते हैं। सिट्रिक एसिड हो गया, आंवला, नींबू, सिट्रिक एसिड, ये हमारे अच्छे सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा हरी मिर्च हो गई, क्या हो गई? हरी मिर्च हो गई। ये विटामिन सी के अच्छे सोर्सेज होते हैं, ये खाने चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं, इसके जो स्पेशल पॉइंट्स हैं, स्पेशल पॉइंट्स वो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 अलग से लिखवा देता हूँ, नोट डाउन करवा देता हूँ। तो आप लोग जहाँ पे इसका सेक्शन है टेबल में वहां पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को इसके स्पेशल पॉइंट्स नोट डाउन करवा देता हूँ विटामिन सी से रिलेटेड। ठीक है। स्पेशल पॉइंट्स क्या है? ये एक विटामिन ऐसा है जो दूध व मांस में नहीं पाया जाता। क्या है? दूध व मांस में नहीं पाया जाता। विटामिन सी किस में नहीं पाया जाता? दूध व मांस में नहीं पाया जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड लिखिए, ये उष्मा के द्वारा नष्ट हो जाता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये गायब हो जाता है। उष्मा के द्वारा नष्ट हो जाता है, द्वारा नष्ट हो
जाता है। दूध व मांस में नहीं पाया जाता, इसके अलावा उष्मा के द्वारा नष्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट अब हम नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं स्पेशल पॉइंट्स में विटामिन सी के बारे में। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास में है छिली हुई सब्जियों को धोने से भी ये हट जाता है, ये विटामिन गायब हो जाता है। तो देखिए ये छिली सब्जियों को धोने से भी नष्ट हो जाता है, ठीक है, धोने से ये नष्ट हो जाता है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो ज्यादा शराब पीने से भी विटामिन सी की कमी हो जाती है। क्या होता है, ज्यादा यदि कोई ड्रिंक करता है, अल्कोहल कंजप्शन करता है ज्यादा, शराब पीने से, शराब या अल्कोहल शराब पीने से विटामिन सी की कमी हो जाती है। क्या होता है, ज्यादा से कोई अल्कोहल का सेवन करता है, उसकी कमी, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है। और इस डिजीज को क्या बोलते हैं, इस डिजीज को सिरोसिस बोलते हैं। सिरोसिस किसकी वजह से होता है, किसकी डिफिशियंसी से होता है, विटामिन सी की डिफिशियंसी से जो रोग होता है वो होता है सिरोसिस। इसके अलावा यदि इसकी कमी हो गई, इस विटामिन की कमी हो गई, कमी होने पर हमारे बॉडी में जो घाव वगैरह है वो जल्दी नहीं बढ़ते, घाव जल्दी नहीं बढ़ते, ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है विटामिन सी से रिलेटेड? एक तो ये दूध व मांस में नहीं पाया जाता, दूसरा ऊर्जा से, उष्मा से नष्ट हो जाता है, तीसरा छिली सब्जियों को धोने से ये नष्ट हो जाता है, चौथा मैंने बताया ज्यादा शराब के सेवन से विटामिन सी की कमी हो जाती है और इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको सिरोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि इसकी कमी हो गई तो घाव जो होते हैं हमारी बॉडी पे, कहीं पे कोई यदि घाव हो गया तो वो आसानी से नहीं भरेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आज की क्लास में हमने डिटेल में जानी। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा विटामिन के बारे में, पढ़ा, बेसिक चीजें देखी कि इसकी खोज किसने करी, नामकरण किसने करा, विटामिन थ्योरी वगैरह किसने दी। इसके बाद में मैं थोड़ा सा इसकी स्क्रीन की साइज छोटी करके आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार हमने क्या क्या स्टडी करा है, ठीक है। फिर हमने पढ़ना स्टार्ट करा विटामिन ए के बारे में, ए के बाद हमने डी, ई, के और फिर हमने विटामिन बी और सी के बारे में स्टडी करा, डिटेल में सारी चीजें हमने जानी। होपफुली ये चीजें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गई होंगी। तो यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट था भोजन का, जिसमें एक हमने एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्सेज थे और दूसरी तरफ हमारे पास जो ऐसे थे जो मेटाबॉलिज्म में सहायक थे, उन दोनों पॉइंट्स के बारे में हमने डिटेल में जान लिया है। कल से हम एक नया और अच्छा फिजियोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में जानना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन चीजों के साथ।